अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हमारा लेसन नंबर 7 स्टार्ट होने जाने वाला है, जिसका नाम है लेसन नंबर 7 का याम भूमिति। उर्दू में जिसे कहते हैं मक्तस ज्योमेट्री। इसमें आपको सूत्र आएंगे, वो सूत्र आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सूत्र आने वाले हैं। तो हम जिसके हम हिसाब हल करने वाले हैं, मैं उसको आपको सबसे पहले वो सूत्र यानी कि वो फार्मूला, वो ज़ाब्ते आपको मैं सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे याम भूमिति की। स्टार्ट करते कि हम 9वीं जमात में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसके बारे में हम जानते हैं। ये है हमारा एक्स महवर, क्या कहते हैं इसको हम, एक्स महवर, और ये एक्स डैश महवर। ये हमारा है वाई महवर और ये है वाई डैश महवर। याद आया आपको? इसके अलावा हम यहाँ पर क्या रखते हैं हमेशा, और है ना। यहाँ पर मैंने बताया था कि इसके 4 चरण आते, ये भी मैंने आपको बताया था। तो घड़ियाल की तरह हम लेंगे, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। याद आया आप लोगों को? मैंने आपको बताया था। तो मैंने आप लोगों को 9वीं में मैंने ये आप लोगों को सिखाया था। तो वापस हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 9वीं जमात में मैंने आपको बताया था कि एक्स महवर और वाई महवर पर यानी कि घड़ियाल की इसकी तरह हम देखेंगे उल्टा। तो हमारे कितने चरण होते? 4, है ना। तो पहला चरण होता था वो क्या का होता था, प्लस प्लस का होता था। दूसरा जो होता था वो क्या होता था, माइनस प्लस। तीसरा जो होता था माइनस माइनस का होता था। और जो चौथा होता था वो हमारा क्या होता था, प्लस माइनस। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके 4 चरण के अंदर देखो कि चलो मैं लिखती हूँ। यहाँ पर मेरे जो आदत आएंगे वो कैसे आएंगे, 1 2 3 यहाँ पर जो मेरे आदत आएंगे वो कौन से आएंगे, एक्स डैश के ऊपर माइनस वाले। तो -1 -2 -3 -4। यहाँ पर मेरे वाई वाले जो आदत आएंगे वो कैसे होंगे, तो -1 -2 -3 -4। तो हमको ये चरण हमारे को पता है। अब हम देखेंगे कि देखो मैं लेती हूँ यहाँ पर कि चलो मैं यहाँ पर से लेती हूँ 3 और यहाँ पर से मैंने ले लिया 2। मेरा क्या होगा यहाँ पर, -3, 2 हुआ। अब चलो यहाँ से मैंने लेती हूँ, यहाँ से लेती हूँ, या यहाँ पर से कहीं से भी मैं लेती हूँ। यहाँ से मैंने लिया 3 और यहाँ से ले लिया मैंने 4 और यहाँ पर मेरा क्या है, 3 और 4। इसका नाम मैंने दे दिया A, इसका नाम दिया मैंने B। तो हम देखेंगे कि जो A बराबर है वो 1 मैंने कि इसके कितने नुक्ता थे, -3 और 2। B के मेरे कितने निकले थे, देखो 3 और 4। अब इसमें हमको देखना है कि X जो है वो क्या है और Y क्या है। तो हम देखेंगे कि A के अंदर देखो जो -3 है ये मेरा क्या होगा, X होगा। और कोमा के बाद जो 2 है ये मेरा क्या कहलाएगा, Y। तो देखो -3 X के ऊपर है और 2 देखो तो Y के ऊपर है। तो जो पहला अदद होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, X। और जो कोमा के पीछे वाला अदद होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, Y। इसी तरह B के अंदर भी देखेंगे हम कि -3 है और ये 4 है। तो जो 3 है तो देखो X के ऊपर है और -4 है, -4 है तो वो मेरा कहाँ पर है, Y पर है।
देखा, ये 3 और ये 4, तो जो 3 है मेरा वो क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, और -4 जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। अब ये a और b, इसका फासला हमको जानना है, तो इसके ऊपर से हमारे को हिसाब हल करने के आएंगे, जिसे गुजराती में बोलते हैं अंतरनो सूत्र। क्या कहेंगे उसको, अंतरनो सूत्र। उर्दू में उसको हम क्या कहेंगे, फासले का फार्मूला। क्या कहेंगे, या फासले का जाब्ता, फासले का फार्मूला। उर्दू में कहेंगे फासले का फार्मूला, और गुजराती में कहेंगे अंतरनो सूत्र। क्या कहेंगे, अंतरनो सूत्र। तो वो सूत्र क्या है, ये आपको जाब्ते याद करने हैं। तो अंतर का सूत्र हमने क्या लिया है, यहाँ पर ए भी लिया, तो मैं इसके हिसाब से ही आपको हल करवाऊंगी। तो अंतर का सूत्र क्या है मेरा, AB² इज इक्वल टू, काउंस के अंदर क्या रखूंगी, x1 माइनस x2, पूरे काउंस की कुवत कितनी, 2, प्लस y1 माइनस y2, पूरे काउंस की कुवत 2। ये हमारा है अंतर का सूत्र। अगर आपको ये नहीं करना हो तो इसके अलावा एक दूसरा भी इसका सूत्र है, लेकिन ये ज्यादा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो है AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2, पूरे काउंस की कुवत 2, y1 माइनस y2, पूरे काउंस की कुवत 2। तो ये हो गया हमारा जज़र में, काय में हो गया, जज़र में। तो ये ज़ाब्ता हमको याद करना है, इस पर से हमारे हिसाब आने वाले। तो ये फार्मूले को हम क्या कहेंगे, अंतरना सूत्र। बड़ी समझ आपको कि अंतरना सूत्र क्या है। तो AB² इज इक्वल टू काउंस में x1 माइनस x2, पूरे काउंस की कुवत 2, जमा y1 माइनस y2, पूरे काउंस की कुवत 2। ये दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं ज़ाब्ता, तो आपका हिसाब आएगा। जैसे कि आपको मैंने दोनों लिखा दिए, दोनों में से आपको कोई भी रखेंगे, आपका जवाब आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सबक में लेसन के अंदर दूसरा क्या पूछाएगा। तो सबसे पहले हमारा पूछाया था वो अंतर का सूत्र के ऊपर से हमारे दाखला आएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे समरेखा। समरेखा को क्या कहते हैं उर्दू में, हम खती। दूसरे कौन से आएंगे हिसाब हमारे, समरेखा। जिसको उर्दू में कहेंगे हम खत या हम खती। तो समरेखा क्या है, समरेखा बिंदु या समरेख बिंदु भी कहेंगे, चलो समरेख बिंदु लिखेंगे, जिसको हम उर्दू में कहेंगे हम खती नुकात या हम खत नुकात। तो हम खती नुकात यानी कि समरेख बिंदु। तो क्या किसको कहेंगे, तो देखो समरेख बिंदु किसको कहते हैं कि एक ही खत पर, ये भी हमने 9वीं में पढ़ा है, एक ही खत पर हो। फर्ज करो कि मैंने यहाँ दे दिया A, B और C, तो A, B, C क्या कहलाएगा मेरा, हम खती नुकात कहलाएंगे। तो हम खती नुकात के अंदर क्या होता है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या होने चाहिए, AC, यानी कि क्या होने चाहिए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। यानी सबसे पहले हमको क्या काटना है, AB काटेंगे, AB के बाद हम किसको काटेंगे, BC काटेंगे। लेकिन ये दोनों की जमा होने के बाद ये दोनों का माप अगर आता है तो ये क्या कहलाएगा, हम खती नुकात कहलाएगा। फर्ज करो कि चलो मेरा AB का जवाब 4 आया, BC का जवाब मेरा 2 आया, और अगर मेरा AC 6 आता है तो ये मेरा कौन सा कहलाएगा, हम खती नुकात कहलाएंगे। यानी कि 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। AC इज इक्वल टू 6।
ये दोनों की प्लस करने के बाद अगर मेरे पास जवाब 6 आता है तो ये मेरा कौन सा हुआ, हम कती नुकात कहलाएगा। लेकिन अगर मेरा जवाब नहीं आता है, ए बी प्लस बी सी का जवाब मेरा 6 नहीं आता है, तो मैं क्या लिखूंगी, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों का जवाब मेरा नहीं आया। अगर जवाब आता है तो वो हम खती नुकात कहलाएगा, लेकिन अगर जवाब नहीं आता है तो वो हम खती नुकात नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद देखेंगे दूसरे इसके बाद के जो आएंगे दाखले वो कौन सा आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मुसल्लस के बारे में। पहले मैंने आपको सिखाया अंतरना सूत्र सिखाया, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि समरेख बिंदु, इसके भी आपको ये सम आएंगे यानी कि दाखले करने के आएंगे। तीसरा जो आएगा हमारे पास हिसाब करने का आएगा वो आएगा त्रिकोणना प्रकारों, यानी कि हमको दिया जाएगा कि नीचे आपेला त्रिकोण समबाजु छे के द्विबाजु छे के विषम बाजू छे, तो वो हम किस तरह से हासिल कर तलाश करेंगे। अब मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे त्रिकोणना प्रकारों। जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, मुसल्लस की किस्में। ये भी हम नौवीं में पढ़ चुके हैं। मुसल्लस की, देखो मैं लेसन करने से पहले आप लोगों को सब कुछ जानकारी दे रही हूँ, इसके बाद मैं मिसाल हल करूंगी, इसलिए मेहरबानी करके सूत्रों को 5-5 बार लिख के भी उसको याद करना है। त्रिकोणना प्रकारों, तो हम जानते हैं कि त्रिकोणना प्रकारों કેટલા છે, है ना। अब हम देखेंगे कि सबसे पहला आएगा समबाजु। पहला आएगा तो वो कौन सा आएगा, समबाजु। तो समबाजु को हम उर्दू में क्या कहेंगे, मसावियुल अजला। क्या कहेंगे, मसावियुल अजला। फर्ज करो कि मेरे पास एक मुसल्लस है ए बी सी, तो इसके अंदर मुसल्लस के अंदर जब भी हमको अब बताया जाएगा तो उसके अंदर हमको कितने हिसाब हल करने में आएंगे, 3 हल करने में आएंगे, और वो भी किसका सहारा लेकर, अंतर का सूत्र लेकर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर काटेंगे बी सी और फिर काटेंगे ए सी। यानी कि किस तरह होएगा, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। तो ये होगा मेरा समबाजु त्रिकोण। कौन सा हुआ, समबाजु। अब इसके बाद जो होएगा समद्विबाजु। तो समद्विबाजु को हम क्या कहते हैं, जिसकी 2 बाजू सेम होए, समद्विबाजु। जिसको हम उर्दू में कहेंगे मसावियुल साकेन मुसल्लस। क्या कहेंगे, मसावियुल साकेन मुसल्लस। मसावियुल साकेन, तो मसावियुल साकेन का ये देखिए जिसकी 2 बाजू सेम हो, ए बी सी, यानी कि ए और ए सी, चलो ये दोनों सेम हो। तो ऐसे यानी कि ऐसा मुसल्लस जिसके 2 अजला, जिसकी 2 बाजू सरखी हो यानी कि मसावी हो, तो ऐसे को हम ऐसे त्रिकोण को हम क्या कहेंगे, समद्विबाजु। क्या कहेंगे, समद्विबाजु। हो सकता है कि ए बी बराबर बी सी हो सकता है, या फिर ए सी इज इक्वल टू बी सी भी हो सकता है। मैंने यहाँ दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मसावियुल अजला साकेन या फिर समद्विबाजु कहलाएंगे। अब उसके बाद आएगा तीसरा विषम बाजू। तो विषम बाजू यानी कि किसके, यानी कि जिसके 3 अजला कैसे हो, अलग। ये भी अलग होए, ये भी अलग होए, और ये भी। मान लो कि इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 3 है, तो 3 इसकी बाजू कैसी है, अलग अलग है। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, विषम बाजू। यानी कि ए बी इज नॉट इज इक्वल टू
BC is not is equal to AC। समझ पड़ी? तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? विषम बाजू। और अगर इसको हमको लिखना है तो AB इज इक्वल टू AC इज नॉट इज इक्वल टू BC, यानी कि AB और AC यह मसावी है लेकिन BC इसके मसावी नहीं है। तो वो मेरा क्या कहलाएगा? समद्विबाजु। और विषम बाजू क्या कहलाएगा? कि जिसके तीनों तीन अजला का जो माप है वो कैसा है? अलग अलग है। तो वो मेरा क्या कहलाएगा? विषम बाजू। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अंतर का सूत्र देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? हम खती नुकात के बारे में देखा। तीसरा हमने क्या देखा? त्रिकोण प्रकारों यानी कि मुसल्लस की किस्में, इसके बारे में जाना कि इसके ऊपर से हिसाब आएंगे। अब हम देखेंगे चौरस, जिसको हम कहेंगे मुरब्बा, मुस्ततिल। क्या देखेंगे? मुरब्बा, मुस्ततिल, इसके बारे में जानेंगे। ये हमने क्या देखा? त्रिकोण यानी कि मुसल्लस के बारे में। अब हम देखेंगे तो देखो मेरे पास क्या है? चौरस है। चलो इसका नाम मैंने दे दिया A, B, C और D। ये मेरा क्या है? चौरस, जिसको उर्दू में क्या कहूंगी मैं? मुरब्बा, है ना। और ये जो AC है ये मेरे क्या है? वितर है, जिसको हम गुजराती में कहेंगे विकर्ण। अब मुरब्बा है। मुरब्बे की चारों बाजू कैसी है? यकसा होती है। कैसी होती है? सेम होती है। तो AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD और CD इज इक्वल टू AD। यानी कि कितने हिसाब हमको हल करने में आएंगे? यहाँ पर 4। अगर वो चारों चार अगर AB इज इक्वल टू BC है और BC इज इक्वल टू CD है और CD इज इक्वल टू AD है होता है, तो वो उसके नुकात है। तो किस तरह आएगा यहाँ पर? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD। तो ये इसके नुकात है। या फिर नेक्स्ट, अगर AC इज इक्वल टू BD भी होता है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके नुकात है। अब इसके बाद हम देखेंगे मुस्ततिल। क्या देखेंगे? मुस्ततिल के बारे में देखेंगे। तो मुस्ततिल का हमारे पास है, देखो मेरे पास, जिसको हम क्या कहते हैं? लंबचौरस। क्या कहते हैं? जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुस्ततिल। क्या कहेंगे? मुस्ततिल। तो मुस्ततिल के अंदर क्या होती है? आमने सामने की बाजू कैसी होती है? यकसा होती है। तो A, B, C, D। तो AB के बराबर क्या होगा? यहाँ पर BC होगा और BC के बराबर क्या होगा? AD होगा, है ना, क्योंकि इसकी दोनों दो बाजू सेम होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD या DC और AD इज इक्वल टू BC। अगर ये सेम है तो ये इसके नुकात है। या फिर हम वितर लेंगे, AC इज इक्वल टू BD। अगर ये भी होता है तो हमारे ये इसके नुकात है। अब तीसरा हम देखेंगे समांतर बाजू चतुष्कोण। तो समांतर बाजू चतुष्कोण ये होता है
तो क्या है ये मेरे पास समांतर बाजू चतुष्कोण, क्या कहेंगे इसको, समांतर बाजू। ये है मेरा ए बी सी और डी। अब इसके अंदर जो है तो देखो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी, सामे सामे की होगी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और बी सी बराबर क्या हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट इसके अंदर इससे पहले हमने जो देखा, वितर अगर सेम होते लेकिन समांतर बाजू के अंदर देखो क्या होगा कि AC इज नॉट इज इक्वल टू BD होगा। याद रहे कि देखो एक बाजू इसकी बड़ी है और एक छोटी है, इसलिए समांतर बाजू चतुष्कोण के अंदर क्या होता है कि वितर यकसान होते नहीं है। इससे पहले हमने मुरब्बे में देखा तो मसावी थे, मुस्ततिल में देखा तो बड़ा मसावी थे, लेकिन समांतर बाजू में जो वितर होंगे वो मसावी नहीं होंगे। अब इसके बाद हमने आप सबको सिखाया अंतर का सूत्र, हमखती और मुस्ततिल के बारे में, मुसल्लस के बारे में। अब हम लेसन की मिसाल हल करेंगे। तो जो भी मैंने सूत्र लिखा है वो सूत्रों को आप अंतर का सूत्र यानी कि अंतर के सूत्रों को आपको याद रखना है।